क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बाब फ़अल पढ़ना शुरू कर दिया था और बाब फ़अल पर एक लेक्चर हो चुका है। ये क्या होता है? सलासी मुजर्रद उसे कहते हैं कि जिसमें सिर्फ 3 हरूफ असलिया होते हैं, यानी किसी भी वर्ब में जो रूट लेटर्स हैं वो 3 होते हैं, लेकिन जब 3 से ज़्यादा हो जाएं तो उसे सलासी मज़ीद कहते हैं। और इसका जो सबसे फर्स्ट जो यूँ समझे कि चैप्टर था या पहला बाब था वो था बाब फ़अल, जो हमने कल पढ़ा था। इसका एक पेज, आज उसका दूसरा पेज रहेगा बाब फ़अल ही, मगर इसकी वोकैब्स कंप्लीट नहीं हुई थी। पहला पेज था अबसरा, अहसना, अखरजा, अखलसा, अदखला, अरसला, असरफा, असलमा, अस्मा, अशरका, अस्बहा, अस्लहा। ये हमने कल पढ़ा और इसका मतलब भी देखे। आज इसी को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। बाब फ़अल का ही सेकंड पेज, बाब फ़अल की निशानी ये है कि इसमें एक्स्ट्रा हमज़ा बिफोर पास्ट फॉर्म, ये बात याद रखिएगा। और फ़ेल मुज़ारे की अलामत यह है कि फ़ेल मुज़ारे में या पर हमेशा पेश होता है। फ़ेल मुज़ारे में या पर पेश होता है, ज़बर नहीं होता। या पर पेश भी होता है और जो सेकंड लास्ट कलमा है उसके नीचे ज़ेर होती है। सेकंड लास्ट कलमे के नीचे ज़ेर होती है। ये 2 अलामतें हैं बाब फ़अल के फ़ेल मुज़ारे की। एक ये कि या पर आपको यहाँ पर पेश मिलेगा, और नंबर 2 सेकंड लास्ट के नीचे ज़ेर मिलेगी। फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल मुज़ारे क्या होता है? प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म जो है वो फ़ेल मुज़ारे कहलाती है। अअरदा, अअरदा युअरिदु। अअरदा का मतलब है एराज करना, मुंह मोड़ना, टू टर्न अवे। जैसे अअरदा, उसने एराज किया यानी उसने मुंह मोड़ा। अअरदू, उन सब ने मुंह मोड़ा। अअरदता, आपने मुंह मोड़ा। अअरदतुम, आप सब ने मुंह मोड़ा। अअरदतु, मैंने मुंह मोड़ा, मैंने एराज किया। अअरदना, हम सब ने एराज किया। युअरिदु, वो एराज करता है। युअरिदूना, वो सब एराज करते हैं। तुअरिदु, आप एराज करते हो। तुअरिदूना, आप सब एराज करते हो। उअरिदु, मैं एराज करता हूँ। और नुअरिदु, हम सब एराज करते हैं। एराज करते हैं मतलब हम मुंह मोड़ते हैं। इसका जो इसमें फ़ाइल होगा वो है मुअरिद। मुअरिद का मतलब हो गया एराज करने वाला। इसी तरह एक और लफ्ज़ है अगरका युगरिकु। इसका मतलब होता है किसी को पानी में डुबो देना, किसी को डुबो देना। पानी होना ज़रूरी नहीं है, किसी को डुबो देना, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इगराक, गरक करना। किसी को गर्क करना। तो अगरका युगरिकु, गर्क होना नहीं, गर्क करना। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया व अगरकना, हमने गर्क किया, हमने उनको डुबोया। और क्योंकि ये बाब फ़अल है, बाब फ़अल में मतलब होता है वो काम करना। अफसदा का मतलब है फसाद करना। अफसदा युफसिदु, फसाद करना। जैसे युफसिदु, वो फसाद करता है। युफसिदूना, वो सब फसाद करते हैं। तुफसिदु, तुफसिदूना, उफसिदू, नुफसिदु। इसका जो इसमें फ़ाइल आएगा वो मुशरिक के वज़न पे मुफसिद, फसाद करने वाला। और इसका वर्बल नाउन है इफसाद। इसी तरह अफलहा, वो कामयाब हुआ। जैसे अल्लाह ने फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, तहकीक ईमान वाले कामयाब हो गए। अफ़लहा, अफ़लहू, अफ़लहता, अफ़लहतुम, अफ़लहतु, अफ़लहना। और युफ़लिहू, युफ़लिहूना, तुफ़लिहू, तुफ़लिहूना, उफ़लिहू, नुफ़लिहू। इसका इसमें फ़ाइल है मुफ़लिह। मुफ़लिह का मतलब कामयाब होने वाला। जब ही आया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। मुफ़लिहून, इसी मुफ़लिह के आगे वाव नून लगा दिया तो मुफ़लिहून बन गया। चलें, अब आप सुनाइए अगरका से। सबसे पहले सुनाएंगे ज़फ़र मुस्तफ़ा साहब, आप सुनाइए अगरका से फ़ेल माज़ी। अच्छा बिलाल भाई, एक बात पूछूंगा। ये हम्म अफलाह हमने कहा है कि कामयाब होने वाला, हम्म ऐसे ही है? तो जी जी। फलाह, फलाह कामयाबी है, कामयाब होना है। अफलह का मतलब है कामयाब होना, टू बी सक्सेसफुल। अफलह, फलाह अलग से इस्तेमाल नहीं होता। जैसे ये हमने कहा ना कि इसमें चौथा पीछे हमजा लगा देंगे 3 में, तो वो तो इसका जो 3 वाला है वो क्या है? इसके हर एक का 3 वाला नहीं होता। जरूरी अच्छा नहीं है कि अच्छा। हर 4 वाले का 3 वाला भी कोई ना कोई हो। किसी तो किसी का होता है, जहाँ होता है और मेरे जहन में भी होता है वहां मैं बता देता हूँ। मुफले का और मतलब क्या है? कामयाब होने वाला। कामयाब होने वाला, और मुफलिहून का मतलब कामयाब होने वाले। जी जफर मुस्तफ़ा भाई, आप बताइए अगरका उला से फ़ेल माज़ी। उलाए का हुमुल मुफलिहून। हम्म अगरा का
ڈبونا، اگرگا ڈبونا، ہاں اس نے ڈبویا اس نے ڈبویا، یا اس نے غرق کیا یا اس نے ڈبویا، دونوں بول سکتے ہیں آپ. ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو الفاظ آپ کے سامنے ہیں اور اس کے معنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور فعل ماضی سے بھی سنا رہے ہیں، فعل مضارع سے بھی سنا رہے ہیں، اس میں فاعل سے بھی سنا رہے ہیں. اب میں درمیان میں سے آپ سے کچھ باتیں پوچھتا ہوں. کچھ جو الفاظ میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ نے اس کا مطلب بتانا ہے. جیسے میں کہوں گا مفسد تو آپ کہیں گے فساد کرنے والا، اور اگر میں کہوں گا افلح تو آپ کہیں گے وہ کامیاب ہوا. یعنی صرف مطلب بھی بتانا ہے، اور یہ آپ کے مطلب بتانے کا انداز یہ ہو کہ جس سے واضح ہو جائے کہ یہ پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے یا سبجیکٹ ہے. یہ بھی آپ فائنل کریں گے، یعنی اپنے معنی بتانے کے اندر. اور میں اگر کہتا ہوں امساک تو آپ کہیں گے ٹو ہولڈ یا رکنا. امساک کا مطلب ہے رکنا. اور اگر میں کہتا ہوں ممسک تو آپ کہیں گے روکنے والا. اور میں کہتا ہوں امسکا تو آپ کہیں گے اس نے روکا. لیکن میں درمیان میں سے پوچھتا ہوں. تو سب سے پہلا لفظ میں پوچھ رہا ہوں وہ ہے معرض. معرض مورد، منہ موڑنے والا. ہاں احسان بھائی نے مائک انمیوٹ کیا. بتائیں بیٹا کیا معرض کا مطلب؟ کسی کو روکنا. نہیں، معرض یہ والا معرض کا مطلب ہے ٹو ٹرن اوے، اعراض کرنا. تو معرض کا مطلب اعراض کرنے والا، کیونکہ یہ پوری لائن جو ہے وہ کام کرنے والوں کی ہے. ٹھیک ہے. اگلا لفظ میں پوچھتا ہوں آپ سے، کوئی جس کو مطلب پتا ہو وہ بتائیں. مقسم. مقسم میں بتاؤں. بتائیں بغیر پوچھے بتائیں. قسم کھانے والا. قسم کھانے والا، بالکل ٹھیک. منزل. ٹو سینڈ ڈاؤن. ہاں ٹو سینڈ ڈاؤن تو ہے، لیکن اس کا مطلب کیا بنے گا؟ اس کا مطلب نیچے کسی بھیجنے کو والا. نیچے بھیجنا. نیچے بھیجنے والا، کیونکہ یہ جو لائن ہے وہ سبجیکٹ کی ہے نا، سبجیکٹ کی لائن ہے. تو جب سبجیکٹ کی لائن ہے تو پھر اس کا جو مطلب ہوگا وہ سبجیکٹ والا ہوگا. یہ اگلا اور جو بلال بھائی زیر سے زبر ہو گیا، یہ کیا ہے بلا ہے؟ یہ ہے اسم مفعول، یعنی جس پر کام کیا جاتا ہے. جس پر کام، جیسے مفسد فساد کرنے والا، اور مفسد جس کے ساتھ فساد ہوا. مفعول، اس میں مفعول ہے. مغرق غرق کرنے والا، اور مغرق وہ شخص جو غرق ہوا. جو غرق ہوا. معرض اعراض کرنے والا، اور معرض جس سے اعراض کیا گیا. یہ زیر زبر کا فرق ہے. ہاں. اور مقسم قسم کھانے والا، مقسم جس کی قسم کھائی گئی یا جس پر قسم کھائی گئی. اور منزل نازل کرنے والا، اور منزل جو نازل ہوا. جیسے اردو کی کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ آیت منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، منزل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور بھی لوگ اس میں حصہ لیجئے جو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. منبت کا کیا مطلب ہے؟ منبت جلدی جلدی بتانا چاہیے، اتنا تو سوچنا. اگانے والا، بالکل صحیح ہے. منذر کا مطلب بتائیے. ڈرانے والا. ڈرانے والا. منذر کا مطلب ہو گیا ڈرانے والا. آگے چلتے ہیں. مشرک کا کیا مطلب ہے؟ مشرک شریک کرنے والا. اور مسلم اسلام لانے والا. اور منفق پھیلانے والا. نہیں، خرچ کرنے والا. خرچ کرنے والا. یہ انفاق ہے، ٹو اسپینڈ. تو منفق خرچ کرنے والا. اور بھی لوگ اس میں حصہ لیں. ظفر بھائی بتائیے منکر کا کیا مطلب ہے؟ منکر ہے نہ ماننے والا. انکار کرنے والا. منکر انکار کرنے والا. اور مہلک برباد کرنے والا. برباد کرنے والا یا ہلاک کرنے والا. اب دیکھیں مہلک اور مہلک میں کتنا فرق ہے. مہلک کہتے ہیں جو ہلاک کرنے والا ہے، ڈسٹرائے کرنے والا ہے، برباد کرنے والا ہے. اور مہلک وہ ہے جو برباد ہوا. جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ بیماری مہلک مرض ہے. مہلک نہیں، مہلک بیماری ہے، یعنی یہ بیماری ہلاک کرنے والی ہے. مہلک تو وہ ہے جو مبتلا ہے، جان لیوا. تو یہ اس میں فائل کے میں نے اب میں اور چیزیں بھی پوچھتا ہوں آپ سے. انکرا کا کیا مطلب ہے؟ انکرا کدھر ہے؟ اس نے انکار کیا. انفقا اس نے خرچ کیا.
अम्बता, अम्बता किधर है? उसने उगाया। ने हो गया। बाकी भी बोले हैं, जफर भाई, मुस्तफ़ा भाई, आप लोग भी हिस्सा लें। अफलहा, वो कामयाब हुआ। अफलहा वो कामयाब हुआ। अशफाक भाई, अफसदा, उसने फसाद किया। फैलाया। मतलूब भाई, युनजिलु, युनजिलो, युनजिलु, वो नाजिल करता है। वो नाजिल करता है, जी। और युनफिकु, मतलूब भाई, वो खर्च करता है। वो खर्च करता है। एहसान, युफसिदु, वो फसाद फैलाता है। वो 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 फसाद फैलाता है। हाँ, एहसान बता रहे थे कुछ। फसाद फैलाता है। हाँ वो। और अफसदा का क्या मतलब है? एहसान बताएं। टू उसने फसाद ये फैलाया। जो फर्स्ट लाइन है ना, एहसान, ये जी। पास्ट फॉर्म है, ठीक है। उसने फसाद किया, पास्ट की बात हो रही है ना। और जो जी। युफसिदु है, ये वाली लाइन, ये प्रेजेंट की है। फर्स्ट लाइन पास्ट फॉर्म है, सेकंड लाइन प्रेजेंट फॉर्म है। तो अफसदा उसने फसाद किया, युफसिदु वो फसाद करता है। ये अक्समा वही उसने कसम खाई, युक्सिमु वो कसम खाता है। अमसका उसने रोका, उसने होल्ड किया, युमसिकु वो होल्ड करता है। और अगर आपको इसका वो वाला मतलब निकालना है, टू होल्ड, टू स्वेयर, ये कहां से मिलेगा? ये यहाँ है, लास्ट वाली लाइन। इमसाक, टू होल्ड। इफलाह, टू सक्सेसफुल। इगराक, टू मेक समवन डाउन, ड्रॉन, सॉरी। और इराद, टू टर्न अवे। बिलाल भाई, वो जिसे हम कहते हैं ना प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, हाँ, तो पास्ट पार्टिसिपल कौन सा है इसमें? जो पास्ट है ना, वही पास्ट पार्टिसिपल है। और इसके अगर इसको पास्ट परफेक्ट करना है तो इससे पहले लफ्ज लगता है कद। आपने अक्सर देखा होगा लक़द या कद आता है ना, तहकीक। वो बेसिकली कद जो है उसका मतलब तहकीक तो होता है, लेकिन वो कंफर्म होता है कि भाई ये काम हो गया। लक़द अरसलना, हम तहकीक, हमने भेज दिया। चुके चुके कर चुके। हाँ, ये कर चुके हैं, तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है वो। अच्छा, और मैं आपसे लफ्ज पूछता हूँ, ये बताइए युक्सिमु का क्या मतलब है अशफाक भाई? वो कसम उठाता है। वो कसम उठाता है। और युस्लिमु का क्या मतलब होगा? मुस्लिमो, युस्लिम, वो इस्लाम लाता है। बहुत खूब, माशाल्लाह। तो दूसरा पेज भी मैं छेड़ता जाऊंगा ना साथ साथ। युसरिफु, वो इसराफ करता है। वो वो इसराफ खर्च करता करता, है। हाँ बिल्कुल उसराफ ठीक है। करता है। मतलब भाई बताइए युखलिसु। वो मुखलिस होता है। ठीक है, जफर मुस्तफा साहब आप बताइए लफ्ज अनजरा। अनजरा, अच्छा मैं हाईलाइट। वो वार्न करता है। वो हाँ, वो डराता है, सही है। वो वार्न करता डराता है, है। वो डराता है, सही है। वार्न करना भी सही। अनजरा वो वार्न करता है, वो डराता है। और अहलका, वो वो हलाक बर्बाद करता है। वो या हलाक करता है। हलाक करता है। ठीक है, तो ये अल्फाज के मानी याद हो गए। और अनशअ युनशिउ, इसका मतलब होता है क्या? किसी को बनाना या किसी को सेट करना। टू मेक समथिंग, कुछ भी करना, उसके लिए अनशअ आता है। अनशअ का मतलब है बनाना। ये जैसे अनशा और मनशा दोनों सेम है? इसी से है मनशा और अनशा। मंशा नहीं, वो अलग है। वो एक वो मंशा वो चाहत के मतलब में आता है। वो उसके जो हरूफ असली हैं वो शाह है। ये अनशअ का मतलब है बनाना, कुछ भी बनाना, टू मेक समथिंग। प्रेजेंट में कैसा होगा बिलाल साहब ये? युनशिउ, युनशिउ, युनशिउना, वो तुनशिउ, बना दिया। तुनशिउना, उनशिउ और नुनशिउ। और उनशीउ का युनफिकु, मतलब बना दिया। युनशिउ का मतलब है वो बनाता है। युनशिउना वो सब बनाते हैं। तुनशिउ आप बनाते हो। तुनशिउना आप सब बनाते हो। उनशिउ मैं बनाता हूँ। और नुनशिउ हम सब बनाते हैं। ये वैसे बाबे बिलाल भाई, इसकी जो इमला है वो भी बड़ी याद रखना मुश्किल काम है। प्रैक्टिस है, करते रहेंगे तो आसान रहेगा। और आज एक साथ एक ये पेज भी मिला लेते हैं। ये भी सलासी मजीद फ़ी है, लेकिन ये बाबे इफ़आल ही है, मगर ये महमूज होने की वजह से
या इनके दरमियान, सॉरी महमूज नहीं है बल्कि इनके दरमियान वीक लेटर है इनके मिडिल में। वीक लेटर मिडिल में क्या मतलब है, या तो ये मिसाल है या अजवफ है या नाकिस है। मिसाल है, अजवफ है और नाकिस है। मिसाल किसे कहते हैं, आपने पढ़ा था, मिसाल उसे कहते हैं कि जिसके इब्तिदा में वाव या या हो, उसको कहते हैं मिसाल, और वाव या या दरमियान में हो तो इसे कहते हैं अजवफ, और वाव या आखिर में हो तो इसे कहते हैं नाकिस। अब जैसे अमाता है, अमाता को जब हमने सलासी मुजर्रद में पढ़ा था तो क्या लफ्ज़ था, माता, और माता की असल क्या थी, मौत, तो इसके दरमियान में हुरूफ इल्लत है ना, वाव। ये हुरूफ इल्लत यानी वाव और या की बात कर रहे हैं, तो वाव या वीक लेटर्स अगर मिडिल में हो तो फिर उसकी बाब फ़ाल से किस तरह उसका स्ट्रक्चर बनेगा, इसके लिए इन्होंने पूरा एक अलग से पेज और अलग से उसकी वोकैब्स को जमा किया है। लफ्ज़ अकामा आपके सामने है। अकामा का अगर हम चले जाते हैं सलासी मुजर्रद में, जब ये था तो लफ्ज़ था कामा। याद है किसी को कामा? कामा और कामा और इसका फ़ेल मुज़ारे क्या था? कामा, वो कामा था, वो खड़ा हुआ, वो खड़ा हुआ, और यकूमु वो खड़ा होता है। ठीक है, कामा वो खड़ा हुआ, यकूमु वो खड़ा होता है। ये जब बाबे फ़ाल में आया तो ये हो गया अकामा। अकामा का मतलब है किसी को खड़ा करना, टू एस्टैब्लिश, उसने खड़ा किया, उसने खड़ा किया, उसने खड़ा किया। और युकीमु वो खड़ा करता है या वो कायम करता है। जैसे नमाज के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, युकीमुस्सलाह, वो नमाज कायम करते हैं। वहाँ यकूमुस्सलाह नहीं हो सकता। यकूमुस्सलाह का मतलब हो जाएगा नमाज खड़ी हुई, तो नमाज खड़ी नहीं हुई बल्कि नमाज को हमने खड़ा किया है, या कोई खड़ा करता है या कोई कायम करता है। तो युकीमुस्सलाह या युकीमूनस्सलाह जब इसकी जमा आएगी तो युकीमु वो कायम करता है या वो खड़ा करता है, युकीमूना वो सब कायम करते हैं। तुकीमु आप कायम करते हो, तुकीमूना आप सब कायम करते हो, और उकीमु मैं कायम करता हूँ, नुकीमु हम सब कायम करते हैं। सॉरी एक मैं भूल गया, या वाओ या आखिर में है तो क्या कहते हैं उसे? वाव या स्टार्ट में हो तो मिसाल, दरमियान में हो तो अजवफ, लास्ट में हो तो नाकिस। नाकिस, ठीक। अच्छा, अज़ा का युज़ीकु, इसके लिए हमने लफ्ज़ पढ़ा था ज़ाक़ा। ज़ाक़ा का क्या मतलब था, वो चखता है, उसने चखा। उसे चखा, अज़ाक़ा का मतलब है टू मेक समबडी टेस्ट, किसी को चखाना। उसने चखाया, हाँ, मजा अज़ाक़ा चखाया, उसने चखाया। इसको कंप्लीट करें इस टेबल को। अज़ाका, अज़ाका, अज़ाक, अज़ाकू, उन सब ने अज़क़ता, हैं, अज़क़ता, अज़ाकता नहीं, अज़ाका, अज़ाकू नहीं होगा, अज़ाकू होगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद बता। अज़ाका उसने चखाया, अज़ाकू उन सब ने चखाया, अज़कता तुमने चखाया, अज़कतुम तुम सब ने चखाया, अज़कतू मैंने चखाया, अज़क तू मैंने चखाया, और अज़का अज़क़ना, अज़कना हमने चखाया। तो मैंने चखाया क्या होगा? अज़क़तु। हाँ, अज़कतू अज़कना। और और अगर कहना हो मैंने चखा तो, मैंने चखा तो ज़ुक़्तु। हम वहाँ वो जो थी टेबल वो क्या था, ज़ाक़ा ज़ाक़ू, ज़ुक़्ता ज़ुक़्तुम ज़ुक़्तु ज़ुक़ना, ऐसा ही था। हाँ, और ये है अज़ाक़ा अज़ाक़ू, अज़क़ता अज़क़तुम अज़क़तु अज़क़ना। ठीक है, युज़ीकु वो चखाता है, युज़ीकुना वो चखाते हैं, तुज़ीकु तुम चखाते हो, तुज़ीकुना तुम सब चखाते हो, उज़ीकु मैं चखाता हूँ, नुज़ीकु हम सब चखाते हैं। ठीक है, आदा इसके आदा उसने, वो वापस हुआ, टू रिटर्न। आदा वो वापस हुआ, और युईदु वो वापस होता है। अमाता, अमाता से के लिए हमारे पास एक लफ्ज वहां पर था, वो था माता। माता का मतलब था उसका इंतकाल हुआ, लेकिन अमाता का मतलब है वो मारता है, उसने मारा, और युमीतु वो मारता है। जैसे अल्लाह ताला के बारे में हम कहते हैं हुवा युहयी व युमीत, वो जिंदगी देता है, व युमीतु और वो मारता है। जिंदगी देना और इंतकाल कर किसी को मौत देना वो उसी के हाथ में है।
اچھا مزید آگے چلتے ہیں. اجابا اس نے جواب دیا, اس نے رسپونڈ کیا یعنی اس نے جواب دیا. اجابو اجبتا اجبتم اجبتو اجبنا. یجیبو وہ جواب دیتا ہے, یجیبونا وہ سب جواب دیتے ہیں. تجیبو تجیبونا, اجیبو اور نجیبو. آگے 139 ٹائم قرآن پاک میں آیا یہ مادہ. نجیب ہم سب جواب دیتے ہیں, تو ہم نجیب سب جو جواب, نام ہے وہ نام یہی نجیب. نہیں وہ نجیب صاحب ہے, وہ نجیب نہیں ہے, اچھا ورنہ وہ ایک آدمی سب کی طرف سے کیسے جواب دے گا. ارادہ اس نے ارادہ کیا. ارادہ کا مطلب اس نے ارادہ کیا. ارادو اردتا اردتم اردتو اور اردنا. یریدو وہ ارادہ کرتا ہے, یریدونا وہ سب ارادہ کرتے ہیں. تریدو تریدونا اریدو اور نریدو. اور اس کا اسم فاعل ہے مرید. مرید تو جو اس نے کسی پیر ارادہ صاحب کے ہاتھ میں مرید ہوتا ہے وہ ارادہ کرتا ہے نیک بننے کا, راہ سلوک پہ چلنے کا, تو اسے کہتے ہیں مرید, ارادہ کرنے والا. اور اس کا جو وربل ناؤن ہے وہ ہے ارادہ, جو ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ارادہ. اصابہ یہ کا آگے مطلب ہوتا ہے تا پہنچنا. جو ہے نا سائلنٹ ہے نا. ہاں ارادہ کی تا سائلنٹ. اصابہ کا مطلب ہے پہنچنا. یصیبو اصابہ یصیبو. ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اطاع یطیع, اطاعت کرنا, ٹو اوبے, فرما برداری کرنا. اطاع اس نے اطاعت کی, اور یطیع وہ اطاعت کرتا ہے. جیسے قرآن پاک کی آیت ہے نا, یطیع یطیع اللہ و یطیع رسول. اطیع اللہ و اطیع الرسول, یہ تو ہے ہی. اطیع اللہ و اطیع الرسول اس کا مطلب تو ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, لیکن ایک ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. من یطع الرسول, من یطع الرسول جس نے رسول کی اطاعت کی, فقد اطاع اللہ تو تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی, یعنی فرما برداری کی, اوبے کیا. ٹھیک ہے. اور اہانہ یوہینو کا مطلب ہوتا ہے اہانت کرنا, ذلیل کرنا, یہ اس کا مطلب ہوا. اور یہ باب افعال کے تینوں پیج کمپلیٹ ہو, اب نہیں بلکہ ایک اور بھی ہے بھائی. چلیں آپ اس پر تھوڑا سا آنے سے پہلے اس پیج کو بھی دیکھ لیجئے گا. اور تو باب افعال کے بیسیکلی 4 پیج ہو گئے, بلکہ آگے ایک اور بھی ہے 5. یعنی کل بھی ہم باب افعال پہ رہیں گے, مگر کل ہمارا فوکس ہوگا قرآن پاک کی آیات, وہ آیات جو ان یعنی یہاں سے افسدہ کی آیات, افلحا, اقسما, انزلا, انفقا, انکرا, اہلکا, پھر یہاں پر ہم آئیں گے اقامہ, اذاقہ, اماتا, یہ والی آیات. اور پھر اس کے بعد ہم یہ 2 پیج کمپلیٹ کریں گے باب افعال کے, جو احیا سے شروع ہو رہا ہے اور اس کا نیکسٹ اضل سے جو شروع ہو رہا ہے, یعنی پیج نمبر 32 اور 33 انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. وہ صحیح ہے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.